नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। कांग्रेस टिकट घोषित करने के मामले में भले ही पिछड़ गई हो, लेकिन जिताऊ और दमदार प्रत्याशियों के लिए उनका जो टेबल एक्सरसाइज किया गया था, यह उनके पार्टी को फायदा दे सकता है। दरअसल फिलहाल कांग्रेस ने 12 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है और बैठक में 100 सीटों पर नाम तय होने की खबर है। IBC 24 के पास भी कांग्रेस के 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट है और माना यह जा रहा है कि पहली बैठक में तकरीबन 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। इनमें मौजूदा विधायकों में तकरीबन 55 विधायकों के टिकट सुरक्षित हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और फिलहाल कांग्रेस के 95 विधायक हैं, यानी 40 विधायकों की जो सीटें हैं, या तो उस पर 2 या 3 नाम के पैनल हैं या फिर जातिगत समीकरणों के चलते पेच फंसा हुआ है। नाम अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के 19 पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम पर कोई पेच नहीं है। तो ये वो कांग्रेस की संभावित प्रत्याशियों की सूची है जिसे लगातार IBC 24 पहले से दिखाता रहा है। स्क्रीन पर आप नाम देख पा रहे हैं, योगेंद्र सिंह बाबा लखनादौन से, संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से, और इस तरह की 100 लिस्ट हैं। सुनीता पटेल गाडरवारा से, सुनील उइके जुन्नार देव से। तो ये वो लिस्ट है जिसे कांग्रेस इन्हीं नामों के बीच से कोई एक नाम तय करेगी। प्रत्याशी के नाम पर कांग्रेस की मुहर पर जो चुनाव लड़ेंगे, नीलेश उइके पांडुरना से, विजय चौरे सौसर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, तो सुजीत चौधरी चौरई और निलय डागा बैतूल से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश के सारे नेताओं की सहमति और ईमानदारी से किए गए सर्वे और कार्यकर्ताओं के, जिलाध्यक्षों के और प्रभारियों के अभिमत के बाद बेहतर से बेहतर उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मन बना लिया है और बहुत जल्द जो इलेक्शन की प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट से लेकर CEC तक वह निष्पक्ष संपादित की जा रही है। इधर इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है, तो कई लोगों को एक बेचैनी का अनुभव हो रहा है। सिंधिया ने कहा कि कुछ लोगों की विचारधारा दूसरों की लकीर छोटी करने की मानसिकता है। दोबारा विदेश में जाकर माता की आलोचना की गई है, भारत माता की। आज देश की जनता ऐसी नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है और उन्हें तीसरी बार भी देश की जनता सबक सिखाएगी। G20 की सफल आयोजन से कुछ छोटी मानसिकता के दलों को जलन हुई है, यह सीधा आरोप केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर लगाया। विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती। इधर कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने बीजेपी नेताओं को रावण बता दिया। PC शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी नेता जिस तरह रथ पर सवार होकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, रावण भी ठीक उसी तरह रथ पर सवार होकर निकलता था। PC शर्मा ने कहा कि जूते और टमाटर खाने के लिए बीजेपी नेताओं ने केंद्र के दिग्गजों को आगे कर दिया है। इधर कांग्रेस भी PC शर्मा के बयान का समर्थन कर रही है। के मिश्रा जो कांग्रेस मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि PC शर्मा सही कह रहे हैं। दशहरा आने वाला है, यह नेता सबकी पवित्रता उसके कर्मों से होती है। तो PC शर्मा साहब की मैं बात से इसलिए इत्तेफाक रखूंगा कि राजनैतिक रावण तो है, व्याभिचार करना रावण का पर्याय था, अन्याय करना रावण का पर्याय था, बहनों का अपहरण करना रावण का पर्याय था। तो मौजूदा नेता भाजपा की यही है। महाकाल के दर पर आज राजनेताओं का जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां बारिश को लेकर महाकाल का धन्यवाद किया, तो वहीं जन आशीर्वाद में हिस्सा लेने आए गोवा के CM प्रमोद सावंत और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भोले बाबा का आशीर्वाद लिया।
मध्य प्रदेश में बीते दिनों मानसून की बेरुखी थी। कई जिलों में सूखे का डर था। ऐसे में 4 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश की कामना लेकर महाकाल के दरबार पर पहुंचे। महाकाल ने मुख्यमंत्री की सुनी और वाकई बारिश भी हुई। मध्य प्रदेश में वापस मानसून सक्रिय है, जिसका धन्यवाद देने आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। महाकाल के दर पर मत्था टेका। सीएम ने पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिक के साथ महाकाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि 1 हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करने आया हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए आज अच्छी वर्षा हो गई और फिर महाराज की शरण में आए हैं। सब सुखी हो, सब निरोग हो। इधर मध्य प्रदेश में आज जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आए हैं। उन्होंने भी उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल ने मुख्यमंत्री की एक कामना तो सुन ली। भोले बाबा को धन्यवाद के बाद जरूर सीएम ने आगामी चुनाव में जीत दिलाने की भी कामना की होगी। इधर चुनाव से 3 महीने पहले हारी हुई सीटों पर 39 उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी अब अपनी दूसरी लिस्ट पर मंथन शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ दिग्गज 2018 में हारी हुई सभी संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने इंदौर की स्वच्छता पर सवाल उठाए। एक समारोह में शामिल होने के लिए वो आए थे और उन्होंने कहा कि इंदौर को स्वच्छता पर मिले सारे अवार्ड खरीदे हुए हैं। अशनीर के इस बयान पर अब हर तरफ आलोचना हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अशनीर ग्रोवर सोशल मीडिया में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी अधिकारियों को जूते मारने की बात करते हैं तो कभी अपनी ही कंपनी के को फाउंडर्स पर बयान कसने से नहीं कतराते। लेकिन अब पूरा देश मान चुका है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, तो अशनीर को यह हजम नहीं हुआ। कह डाला कि सब अवार्ड खरीदे हुए हैं, जिसको कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ही हूटिंग कर नकार दिया। 3 साल 4 साल सुन लिया इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सालों में सर्वे खरीदा है। अशनीर के बोल की आंच ने राजनीति गरमा दी। गृह मंत्री नरोत्तम ने साफ कह दिया कि अशनीर के दिमाग में कचरा है, इसलिए उन्हें गंदगी ही दिखाई देगी। वहीं इंदौर महापौर ने मानहानि का दावा ठोकने की बात कही। 56 दुकान एसोसिएशन ने भी अशनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वक्तव्य इंदौर की मेहनत का और सबसे ज्यादा इंदौर की जनता और सफाई मित्रों का अपमान है और इस अपमान के खिलाफ हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का नोटिस भी देंगे। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। पर अगर कोई इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करे तो हम 56 दुकान एसोसिएशन, जो कि इतने वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर रहा है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अशनीर इंदौर में जब तक कि इंदौर की जनता से माफ़ी न मांगेंगे, 56 दुकान पर उनका प्रवेश प्रतिबंधित होगा। अशनीर को टीवी चैनल के शो शार्क टैंक से लोकप्रियता मिली। अशनीर फिनटेक कंपनी भारत पे के फाउंडर है, लेकिन अपनी ही बनाई गई कंपनी भारत पे से अशनीर को हटा दिया गया। कंपनी में धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी का आरोप, जिसकी वजह से टीवी शो शार्क टैंक से भी हाथ धोना पड़ा। फिलहाल अशनीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं। अब ट्रेंड में रहने के लिए अशनीर ने यह बयान दिया, या वाकई उन्हें इंदौर को मिले अवार्ड खरीदे हुए लगते हैं। लेकिन अशनीर के शब्दों पर चौतरफा विरोध हो रहा है। सनातन धर्म पर फिल्म अभिनेता के बयान पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है। कहा है कि देश और धर्म के खिलाफ बोलने वाले खलनायक होंगे, उनको इन रोगों का सुख भोगने को भी मिले, ऐसी प्रार्थना है। साथ ही सांसद ने पीसी शर्मा के जन आशीर्वाद यात्रा पर जो विवादित बयान उन्होंने दिया था उस पर पलटवार कहा कि कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, अब धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं।
सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट वो सुख भोगे। नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने जा रहे आगर विधायक विपिन वानखेड़े को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। वानखेड़े ने इलाके में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और आज वो सैकड़ों किसानों के साथ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने निकलने वाले थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। जिसके बाद विपिन के घर पर पहुंची पुलिस और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, थाना ले आई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान के बाद अब सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सनातन धर्म पर विवादित बयानों को लेकर सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा है और जबलपुर में सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से नाराज बीजेपी के पार्षद ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। दरअसल जबलपुर में महाराणा प्रताप वार्ड के बीजेपी पार्षद जीतू कटारे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने पर नाराज हो गए। डीएमके नेता का आपको बयान याद होगा और इसके बाद उन्होंने मंदिर में स्टालिन के पोस्टर सीढ़ियों पर लगा दिए। उनका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ट्राईसाइकिल पर चलने वाले दिव्यांग भिखारियों के पैरों तले स्टालिन के पोस्टर चिपका दिए। भोपाल के पिपलानी स्थित अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने डॉक्टर से मारपीट भी की, अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। गंभीर हालत में मरीज को लेकर वो आए थे और मरीज की हार्ट अटैक के चलते मौत हुई थी। अस्पताल में सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई, जिसका फुटेज भी अब सामने आया है। कटनी में सैकड़ों लोगों ने चक्का जाम कर दिया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पानी के टैंक में नाबालिग का शव मिला था, जिसके बाद लोगों ने नाबालिग की हत्या की आशंका जताई थी। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। सतना के टिकुरिया गांव में उल्टी दस्त की वजह है 2 लोगों की मौत हो गई। 5 बच्चों समेत 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने की आशंका है और प्रशासन ने गांव में हैंडपंप सील कर दिया है। पानी के सैंपल के लिए जांच के लिए उसे रीवा भेजा गया है। मुरैना में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। ऐसा ही एक नजारा पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया, जहां स्वास्थ्य केंद्र जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीरें स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जिसकी वजह से मरीज और अटेंडर बेहद परेशान हैं। इधर मुरैना में बाइक सवार युवकों को एक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। देर रात यह हादसा हुआ था। कैलारस थाना इलाके की सेमई गांव की घटना बताई जा रही है। छिंदवाड़ा से जबलपुर की ओर जा रही बस में आग लग गई। हादसे में बस जलकर खाक हो गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बस का पिछला टायर फटने से हादसा हुआ है और ये तस्वीर आपके सामने। तो तस्वीरें छिंदवाड़ा की, जहां पर बस जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का बस का जो चक्का था उसमें घर्षण हुआ और उसमें आग लगी। ग्वालियर में खरेरी घाट पार्वती नदी में नहाने के दौरान एक युवक बह गया। दरअसल युवक नदी में नहाने के लिए गया था और तभी यह हादसा हो गया। घटना भीतरवार तहसील की है। पुलिस ने केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल के भोरी में भोपाल मड रैली दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां रेसिंग कार की चपेट में आने से एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जबलपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 12 सितंबर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के 300 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक और कृषि इंजीनियर शामिल होंगे। ये इंजीनियर और वैज्ञानिक खेती में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और बदलाव पर अपने शोध पत्र पेश करेंगे। साथ ही आधुनिक खेती पर मंथन भी करेंगे। यह आयोजन 13 सितंबर तक चलेगा।
इंदौर में 22 सितंबर को शहर में मनाया जाएगा नो कार डे। इंदौर वासी एक दिन कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लीन एयर के लिए ये पहल की गई है, नो कार डे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहली रैंकिंग के बाद यह नवाचार किया गया है। तो एक दिन इंदौर के लोग नो कार डे मनाएंगे और ये जो कोशिश है, दरअसल ये कोशिश इसलिए है ताकि हवा स्वच्छ रहे, साफ रहे। इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा है, सनातन धर्म सभी का मूल है, सबका बाप है। सनातन से ही सभी धर्म निकले हैं, यह प्रदीप मिश्रा का बयान है। और भी कहा है कि विरोध जताने वाले अपने बाप दादाओं की जानकारी जुटा लें। प्रचार के लिए साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए, यह प्रदीप मिश्रा का बयान है। लेकिन साधु संत सिर्फ राष्ट्रहित की बात करें। पहले भी कई संत ऐसे हैं जो राजनीति में आए हैं, उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है। भारत को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था और भारतीयों के लिए भारत नाम से छाती चौड़ी हो जानी चाहिए। तो एक बड़ा बयान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का इंदौर से सामने आया है। कहा है कि सनातन धर्म जो है वो सभी का मूल है, सबका बाप है। सनातन से ही सभी धर्म निकले हैं और विरोध जताने वाले अपने बाप दादाओं की जानकारी जुटा लें, अपनी कुंडली जुटा लें। प्रचार के लिए साधु संतों की राजनीति में आना चाहिए, यह प्रदीप मिश्रा का कहना है। तो एक बड़ा बयान प्रदीप मिश्रा का, और ये वो कह रहे हैं कि साधु संत जो है राजनीति में आए ताकि राष्ट्रहित में काम किया जा सके, राष्ट्रहित को प्रमुखता से आगे रखा जाए। तो एक बड़ा बयान इंदौर में प्रदीप मिश्रा का, मशहूर कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन फेस टू फेस मध्य प्रदेश अब से नए समय पर प्रसारित होगा, नए तेवर के साथ। अब रोज रात 8:30 बजे देखिए नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश।